स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप में से कोई एक दूसरे फ्रेंड्स जो वांगशंस पसंद करते हैं उनके साथ भी आप स्टोरी शेयर कर दिया कीजिए। क्या पता आपका दोस्त ने मेरी अब तक वो स्टोरी ना सुनी हो, है ना? तो ये भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग की एंगेजमेंट सुन के वहाँ से गुस्से में उठ के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिचैन और वांगहुई इस चीज़ को समझ जाते हैं। विंग सबसे अनजान अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुद को और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ बैठा हुआ था। फाइनली विंग जब देखता है कि अब उसकी मदर फ्री हो गई यान ली और बाकी सबसे बातों में, तो वो तुरंत अपनी मदर के पास जाकर उनसे डायरेक्ट बात करते बोलते हैं, मदर आपने सबके बीच में क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्यों क्यों नहीं एक्सेप्ट करती मैं? इससे अच्छा मौका हमें कभी मिल सकता था। तुम खुद सोचो विंग, ये कितना अच्छा मौका था। तुम्हें खुद आगे से जीन जुशान ने अपनी बहन के लिए पसंद किया है और तुम्हें क्या चाहिए? मदर आप नहीं जानते, पर ऐसा कुछ है जो मुझे आपको बताना है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये एंगेजमेंट के लिए तुरंत हाँ कर देनी चाहिए। विंग थोड़ा घबराता हुआ अपनी मदर को बोल रहा है। चांसेस हैं जो कोशिश भी कर रही हैं कि विंग की बातों को समझ सके, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मतलब कि ये एंगेजमेंट के लिए उन्हें हाँ नहीं बोलना चाहिए था, पर वो अभी इस जगह ये बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती है, अब जो भी बात होगी घर पे होगी, तुम शांति से पूरा समारोह एक्सेप्ट करो, यही करो, सबके साथ इसका पार्ट बने रहो, बाद में घर पे बात करेंगे। ये बोल के चांसेस है तुरंत विंग का हाथ छोड़ के अब याली के पास चली जाती है। वहीं विंग अपनी ही सोच में परेशान था जब अचानक से उसके पास एक लड़की की आवाज़ आती है। विंग पीछे मुड़ता है तो सामने अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल रखे हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए वांग हुई आती है और आते ही बोलती है, वी सेट लीडर वी उशान, एंगेजमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। इस बात पे विंग उनकी तरफ देखकर स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, थैंक यू सो मच वांग हुई, सॉरी अब तो आपका नाम बदल गया ना, आप तो लैन हुई हो गई हैं। इस बात पे लैन अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल दे कह रहे, बिल्कुल सही कहा, अभी तो मैं लैंड हुई हूँ, कुछ टाइम में लैंड फॉरेन भी बनूंगी। आपको शायद पता नहीं ना, बट मैं आपको बताना चाह रही थी, जल्दी एक और एंगेजमेंट की खबर आप तक भी पहुंचेगी, मेरी और मेरे बचपन के दोस्त वांग जी की। मैं और वांग जी बहुत जल्दी अपने रिश्ते को नाम भी देने वाले हैं। अब आपने पहले ही मुझसे बात कर ली तो मैं आपको ये पर्सनल में पहले बता रही हूँ, वरना हम ऑफिशियली तो अनाउंस कर ही देंगे। ये बोलते हुए वांगी जैसे विंग को बताना चाहती है कि जल्दी वो और वांगी एंगेज होंगे, शादी करेंगे। जिस बात पे विंग की मुट्ठी थोड़ी टाइट हो जाती है, क्योंकि अभी भी विंग हाँ वांगी का हस्बैंड है। चाहे वो शादी अकेले में जिंची में हुई थी, पर शादी तो हुई थी, वो तो लिए गए थे एक दूसरे को, अपना हस्बैंड तो माना गया था और रिश्ता हस्बैंड वाला ही तो मेंटेन हो रहा था। तो विंग का ये सोचना कहीं गलत नहीं है, पर विंग अपने चेहरे पे एकदम काम एक्सप्रेशन से कहता है, मुझे इंतज़ार रहेगा जब आपकी ये एंगेजमेंट की खबर हम तक पहुंचेगी, मुझे इंतज़ार रहेगा उस एंगेजमेंट का पार्ट बनने का, तभी मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलूँगा। ये बोलता हुआ विंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ वहाँ से क्रॉस करके आगे निकल ही रहा था, जब वांगी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसे लगता है विंग को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या विंग को गुस्सा नहीं आया? विंग इतने आराम से ऐसे कैसे उसे बिना बात पूरी करे जाने से दे सकता है? इसलिए वो तुरंत अब विंग के एकदम आगे आके खड़े हो जाती है, जिसे विंग ऑलमोस्ट उससे टकराने ही वाला था, लेकिन 2 कदम पीछे हो जाता है और घूर घूर के उसे देखने लगता है। अब वांगी अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल के साथ कहती है, मुझे पता है तुम्हारे और लांगवांग जी का सच मुझे पता है। तुम्हें पता है तुम्हें लांगवांग जी ने क्यों अपनी लाइफ में आने दिया था? क्योंकि तुम मेरे जैसे दिखते हो। आज तुम इतने करीब से देखकर मैं समझ चुकी हूँ, तुम मेरी ही एक शैडो हो, और अब जब ओरिजिनल चीज़ वापस आ गई है तो कौन शैडो को अपने पास रखेगा? तुम अब वांग जी की ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वांग जी तुम्हें इससे पहले खुद अपनी ज़िंदगी से धक्के मार के बाहर निकाल दे, तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है अपनी ज़िंदगी की अंदर नई शुरुआत करने का, इतने बड़े क्लैन से जुड़ने का, जिन मम्मिया को मना करके अपनी ज़िंदगी में गलत डिसीजन मत ले लेना। ये बोलती हुई वांगी जैसे विंग को इनडायरेक्टली धमका रही है, जैसे विंग को बहुत गुस्सा आता है। अभी अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल रख के कहता है, शैडो
तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी शैडो हूँ? ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं वी क्लैन का सेक्ट लीडर, वी चांसे का एक लौता बेटा, एक लैन क्लैन के छोटे से घर में रहने वाली एक लड़की की शैडो। तुम हो कौन मेरी आंखों के सामने खड़े होने के लायक हो? इतना ही बहुत है। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं किसने दिया और कैसे तुम्हारे अंदर आ गया कि तुम मुझे अपनी शैडो बोल सको। वोंग हुई या लैन हुई, जो भी तुम्हारा नाम है, आगे से मेरी जिंदगी के बारे में बोलने से पहले एक बात ध्यान रखना कि मैं वी सेक का सेक्ट लीडर हूँ और तुम कोई नहीं। और ये बोलता हुआ विंग उसे कंधे से जैसे धक्का मारता हुआ गुस्से में वहां से निकल जाता है। वांग हुई ने उसे अपनी शैडो बोला। ये बात विंग को बहुत हर्ट हो गई। विंग जानता है वांग जी ने शायद उसे उसके चेहरे की वजह से ही पसंद किया था, लेकिन ये वांग हुई उसे ऐसे बोल सकती है, ये बात विंग को हर्ट करके जाती है। वांग हुई की मुट्ठी कस के टाइट हो जाती है। विंग उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती मार के जा सकता था, उसे उम्मीद नहीं थी। वो विंग को हर्ट करना चाहती थी, लेकिन विंग ने तो उसे ही असली मजा चखा दिया। इसलिए वो हाथ में मुट्ठी भींचती हुई गुस्से में टप टप करती हुई अब वहां से बाहर की तरफ चली जाती है वांग जी को ढूंढने। लेकिन इससे पहले वांग जी उसके को वो ढूंढ पाती, वांग जी कहीं और था। विंग सबको इग्नोर करता हुआ अब उस रेस्ट रूम में, जहाँ शायद उसे रुकने के लिए यानी ने दिया है, उस रूम के पास ही पहुंचा था जब अचानक से किसी इंसान ने उसे हाथ पकड़ के उसी के रूम में अंदर लॉक कर लिया। जिसे विंग शॉकिंगली सामने खड़े हुए पर्सन को देख रहा है और एकदम से लंजा, तो मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? एकदम से विंग घबराता हुआ बोलता है, जिससे वांग जी को विंग पे और गुस्सा आ जाता है। क्या मतलब उसके कक्ष में वांग जी क्या कर रहा है? वांग जी अब गुस्से में विंग के दोनों हाथों को अब दीवार पे कस के पकड़ता हुआ उसकी तरफ गुस्से में घुरते हुए बोलता है, क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम ये बताओ, ये क्या ड्रामा था? तुमने कैसे उस चिन ममिया के रिश्ते के लिए हाँ कर दी? तुम भूल गए हो क्या विभूषण? तुम मेरे हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सोल, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा कोई हक नहीं है इसके ऊपर जो तुम इसके लिए फैसला ले सको। ये बोलता हुआ वांग जी विंग को बहुत ज्यादा इंटेंस और गुस्से में घूरने लगता है, जिससे विंग को भी बहुत जोर से गुस्सा आता है। क्या मतलब कि विंग की बॉडी उसकी है, विंग की सोल उसकी है और विंग की जिंदगी उसकी है, जो फैसला वो लेगा। विंग को इतनी जोर से गुस्सा आता है। विंग पूरी पावर से वांग जी से अपने दोनों हाथ छुड़ाता हुआ उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का देता हुआ कहता है, वांग जी ये क्या बदतमीजी है? पहली बात, आप मेरे कक्ष में घुस गए। दूसरी बात, आप इस तरह की बातें मुझसे कैसे बोल सकते हैं जब आप खुद किसी और के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जब आप ऑलरेडी किसी और को अपनी जिंदगी में वो हक दे चुके हैं जो शायद आपको सिर्फ अपने हस्बैंड को देना चाहिए था। जब आप इतने आगे बढ़ चुके हैं तो मैं क्यों पीछे बैठा रहूं? मैं क्यों इस रिश्ते में बंधा रहूं जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है? मैं अपने परिवार, अपने क्लैन और अपने लिए ही सोचूंगा। मैं जैन मिमिया से शादी ज़रूर करूंगा और हाँ, आगे से मेरे कक्ष में इस तरह से आप कभी मत आइएगा। ये बोलता हुआ विंग गुस्से में अब अपने रूम का डोर खोल के वांग जी को बाहर जाने का इशारा करता है, जिससे वांग जी को इतनी जोर से गुस्सा आता है कि वांग जी गुस्से में विंग के इशारे को इग्नोर करता हुआ उस दरवाजे पे जोर से हाथ मारता है, जिससे एकदम से वो दरवाजा जोर से बंद होता है। जिससे विंग अब घूर के वांग जी को देखने लगता है। अब वांग जी बिना मौका गए विंग के हाथ को पकड़ के जोर से अपनी तरफ खींचता हुआ उसे बेड पे गिरा देता है और जोर से विंग के दोनों हाथों को उसके तब सर के ऊपर पिन करता हुआ दूसरे हाथ से विंग की चिन पकड़ता हुआ गुस्से में बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है कि तुम उस चिन मिमिया से शादी करोगे? तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है ये। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की सोच रख के मुझे चैलेंज कर सकते हो? तुम भूलो मत विभूषण, तुम्हारा क्लैन और तुम्हारा पूरा परिवार अभी भी मैं एक पल में अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। भूलो मत विभूषण, तुम्हारा क्लैन कभी भी लैन क्लैन के बराबर अब नहीं आ सकता। जो नुकसान तुम्हारे क्लैन ने तुम्हारे फादर के मरने के बाद सहा था, अब तक तुम उससे बाहर भी नहीं आए हो और तुम मुझे चैलेंज करने की बात कर रहे हो। अगर मैं आज इसी वक्त एक इशारा दूँ ना, तो पूरी क्लैन की सेना तुम्हारे क्लैन में घुस के
उसे हमेशा के लिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से गायब कर सकती है। ये सब मैं कर सकता हूँ, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बातें सुनते थे। अभी भी पहले की तरह मेरी बातें सुनो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। चुपचाप से अपनी फैमिली और जिन क्लैन को क्लियर कर दो कि तुम्हारी शादी जिन में से नहीं होगी। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करो। और ये बोलकर विंग के लिप्स को वांग जी कस के कैप्चर करके उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग कुछ समझ पाता उससे पहले अब वांग जी बहुत पैशन से उसे अपनी तरफ फोर्स करता हुआ उसके लिप्स को और ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहा है, जिसे विंग समझ नहीं पाया कि वांग जी पागल हो गया है क्या। अभी तो इसकी ये वो लवर विंग को बता रही थी कि ये और वो एंगेज हो रहे हैं। उस रात की वो आवाज़ें वो भी विंग के दिमाग में बिल्कुल ताज़ी हैं। उसे याद है उस दिन जिंशी में उस मोंगवी की कैसी आवाज़ें आ रही थी और इतने दिन में तो इसे बिल्कुल विंग की याद नहीं आई। अब ये पर्सन वहाँ अपने हस्बैंड होने का हक जमा रहा है। कौन सा हस्बैंड? अब विंग से कोई हस्बैंड वाले राइट शेयर नहीं करेगा। विंग जितनी उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एडजस्टमेंट करनी थी, जितना अपने आप को नीचा उसे गिराना था, वो गिरा चुका है, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। इसलिए विंग पूरा जोर लगा के अपनी पूरी पावर से अब वांग जी के एकदम से जोर से अपने आप से प्रेशर से दूर करता है, जिससे वांग जी दूर जाके बैठ के नीचे गिरता है। विंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करी। कहीं ना कहीं इस चीज से वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा है जो फ्लोर पे पड़ा हुआ है। वहीं गुस्से में अब बेड से उठता है और गुस्से में वांग जी की तरफ देखकर तुरंत अपनी सेबियान को बुला लेता है। और आज पहली बार विंग ने वो किया जो वांग जी कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। विंग ने अपनी सेबियान वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लान वांग जी, बहुत हो गई आपकी ये बदतमीजी। आप मेरे साथ अब जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मैं कोई कमजोर सी लड़की हूँ जिसे आप कंट्रोल करके उसके साथ फिजिकल हो जाएंगे? सच कहूँ तो लड़का हो या लड़की हो, किसी की मर्जी के खिलाफ उसे छूना सबसे बड़ा अपराध होता है, और ये अपराध आप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैंने यहाँ चीख चीख के शोर मचा के सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को इकट्ठा कर दिया और बता दिया आपकी सच्चाई, आपकी असलियत क्या है, तो कोई भी आपके क्लैन का सपोर्ट करेगा? मेरा कमजोर सा क्लैन आपसे ज्यादा राइटफुल और आपसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। आप क्या लगता है कि मैं आपकी हर बातों को मानता आ रहा हूँ तो अब भी मानूंगा? भूलिए मत लान वांग जी, मैं आपकी स्लेव या कठपुतली नहीं हूँ। मैं वी क्लैन का सेक्ट लीडर वी वुशियान हूँ, द ग्रेट वॉरियर वी चांसे का एक लौता बेटा। मुझे भी कल्टीवेशन स्किल आती है। मैं आज तक सर झुकाकर हर चीज मानता था क्योंकि मैं अपने रिश्ते को सम्मान देता था, लेकिन जब आप उस रिश्ते को सम्मान नहीं देते तो मैं क्यों उस रिश्ते को सम्मान दूं? किस हक से आप मेरे ऊपर ये पति होने का हक जता रहे हैं? क्या आपने कभी मुझे वो सम्मान दिया? कभी नहीं, और मैं वो आपको सम्मान देने के लायक नहीं मानता हूँ। इसलिए इससे पहले आज मैं वो कर दूं जो शायद कोई भी कभी सोच नहीं सकता, अपने हाथों से अपने पति का खून कर देना। इससे पहले आप मेरे कमरे से बाहर चले जाइए, इससे पहले मुझे आपसे नफरत हो जाए। इस समय उठिए और मेरे कक्ष से बाहर जाइए। ये बोलता भाभी पूरी तरह से गुस्से में लाल है, उसकी आंखें लाल, उसके हाथ बिल्कुल भी डर या कांप नहीं रहे, जैसे उसे वांग जी के ऊपर तलवार उठाने में 1 मिनट नहीं लगेगी। विंग कैसे अब बार बार अपनी इज्जत को इस इंसान के सामने ऐसे ही छोड़ दे? उसकी मर्जी के खिलाफ उसे छूकर वांग जी बहुत गलत कर रहा है। पहले विंग एक 18 साल का मासूम सा बच्चा था जब वांग जी ने पहली बार उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसके बाद एज अ हस्बैंड वो उसे रिस्पेक्ट देता था या उस रिश्ते को सम्मान देता था, इसलिए वांग जी को अपने साथ सब कुछ करने देता था। लेकिन जब इस इंसान ने उस रिश्ते का सम्मान नहीं किया, किसी और को उसका हक शेयर कर दिया, तो वांग विंग क्यों करे? अगर ये पर्सन जब उस वांग वी के साथ इंटीमेट हो चुका है तो विंग की नजरों में अब इसकी कोई सम्मान नहीं है। ऐसा इंसान जो रिश्ते का सम्मान न करे, उसको धोखा दे, ऐसे इंसान को विंग कैसे प्यार कर सकता है? वांग जी की चीटिंग वाली बात से विंग सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है। कहीं ना कहीं वो जानता था वांग जी और उसका रिश्ता कुछ अजीब ही गरीब है, लेकिन एज अ हस्बैंड वो फिर भी वांग जी को प्यार करता था। ऐसा प्यार जो शायद एक तरीके से वो खुद नहीं समझता था, लेकिन हाँ
वो वांग जी के साथ जब भी फिजिकल होता था तो उसे अपने ऊपर घिन नहीं आती थी, या ये कह दो वांग जी के छूने से इतना गंदा या इतना नीचा साबित नहीं फील होता था जितना उसे आज हुआ, क्योंकि उसे लगा यही हाथ यही सब कुछ वांग जी ने उस वोंग हुई के साथ किया है। जिन हाथों से इस इंसान ने उस वोंग हुई को छुआ है उन हाथों से अब ये विंग को छुएगा। विंग ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए विंग गुस्से में अपनी तलवार लिए हुए खड़ा है। वहीं वांग जी अचानक से विंग को ऐसी हरकतें करके देखते हुए शौक में खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि विंग इस तरीके से उसके ऊपर कभी तलवार भी उठा सकता था। आज वांग जी को बहुत हर्ट हो रहा है। वहीं वांग जी गुस्से में अब विंग को देखते हुए बोलता है, वी वुशियान, आज तुम अपने क्लैन में और मैं अपने क्लैन में नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चुपचाप से जा रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीत गए और मैं हार गया। तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत सकते हो। तुम ये तलवार और अपनी कल्टीवेशन पावर का जोर मुझ पे नहीं आजमा सकते, क्योंकि मैं हांग वनजुन हूँ। कल्टीवेशन स्किल में, तलवारबाजी में तुमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग। और हाँ, तुम मुझसे दूर अब नहीं जा सकते। तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। मैं यहाँ से शांति से जा रहा हूँ तुम्हारे और मेरे क्लैन के सम्मान के लिए, लेकिन गलती से भी मुझे मेरे हक को तुमने किसी और को देने की कोशिश की ना, तो तुम वो हांग वनजुन से मिलोगे जिस हांग वनजुन से पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड डरता है। वांग जी पूरे गुस्से में अपने चेहरे पे एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ विंग को बोल के रूम से बाहर चला जाता है। वहीं वांग जी के बाहर जाते ही विंग उस तलवार को नीचे छोड़ के बेड पे बैठ जाता है और अब अपना सर नीचे करके अपना सर पकड़ के शांति से क्या हुआ वो समझने की कोशिश कर रहा है। आज उसकी आंखों में आंसू, लेकिन उसके दिल में एक खुशी है। उसने आज अपने सम्मान के लिए पहली बार अपने हस्बैंड या ये कह दो लांग वांग जी के सामने फाइट किया है। वो इंसान जिसे विंग कभी भी इस तरीके से डील नहीं करना चाहता था, कहीं ना कहीं आज उस इंसान के सामने इस तरह का एक्ट करने का कारण विंग का सम्मान था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसे विंग को अब और हर्ट नहीं करना। विंग को थोड़ी देर तक बुरा लगता है, लेकिन फिर वो अपनी आंखें ऊपर करता है तो उसकी आंखों में कोई दर्द, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं, बल्कि मन में एक खुशी है। फाइनली वो ये कर पाया। आज उसने वो किया जो शायद उसे काफ़ी समय पहले कर देना चाहिए था। आज वो ये सब कर पाया, उसका कारण था विंग का अब वांग जी के ऊपर से सब होप गवा देना। उसे अब वांग जी से कोई एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने किसी और के साथ फिजिकल होकर उनके शादी के रिश्ते का एक तरीके से बेइज्जती करी है, उस इंसान को किसी तरह से अच्छा या इज्जत से सम्मान देने का विंग का कोई मूड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी गुस्से में पूरी तरह से पागल वहाँ एक मिनट नहीं रुकता और सीधा फ्लाई करके लैंड क्लैन ही पहुँच जाता है, क्योंकि अब उसे ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो रही है। विंग का आज उसे खुद को छूने से रोकना, विंग का आज उसके सामने ये बात कहना कि अब वो दूसरे इंसान के साथ जिंदगी आगे जीने की सोच रहा है, वांग जी को बहुत गुस्सा दिला चुका है। वांग जी कभी भी विंग को किसी और के साथ इमेजिन करना ही नहीं चाहता। वो कभी नहीं चाहता कि उसका विंग किसी और को वो प्यार, वो रिस्पेक्ट या वो इज्जत दे जो उसकी है, वो प्यार दे जो उसका है, वो हक दे जो उसका है। इसलिए वो अब गुस्से में कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले अपनी सारी सेना को बुलाने की तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ शिचैन, जो जानते हैं उनका भाई कितना जिद्दी और कितनी तरह पागलों की तरह विंग के पीछे ऑब्सेस हो चुका है, वो तुरंत अपने भाई की वजह से लैंड क्लैन ही पहुंचे थे। जब उनके कान में भी ये खबर जाती है कि वांग जी सेना को बुला रहा है, तो वो घबरा के सबसे पहले वहीं जाते हैं जहाँ विंग के क्लैन यानी वी क्लैन पे अटैक करने के लिए वांग जी सेना को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे एकदम से कुरैन शॉक होके पहले वांग जी के पास जाकर उसे रोकते हुए कहते हैं, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरीके से वी क्लैन पे अटैक नहीं कर सकते। तुम्हें पता है इससे क्या होगा? इससे वो होगा जो होना चाहिए, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। तुम्हारा कब हुआ वी क्लैन? वी क्लैन हमेशा वीक चांसे और चांसे सरन का था। मैं जानता हूँ हमारी दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन वो दुश्मनी अब शांत हो चुकी है। अंकल खुद
वी चांसेक के मरने के बाद उन्होंने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से बहुत पछताए थे। उन्हें बाद में लगा कि उस समय वो गुस्से में बहुत गलत डिसीजन ले पाए। वो तो खुश थे कि कम से कम तुमने सही डिसीजन लेकर वी क्लैन के ऊपर अटैक करके उन्हें अपना बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो सब लोगों को बुरा लगेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसे क्या लगेगा। मैंने कहा ना, जो मेरा है मैं उसे पाने जा रहा हूँ। वी क्लैन। वांग जी शांत हो जाओ मेरे भाई, तुम्हें नहीं पता तुम इस समय बहुत गुस्से में हो। अब तुम्हारे उठाया हुआ एक भी कदम हमारे क्लैन और हमारी पूरी क्लैन की रेपुटेशन के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए मैं इसी वक्त लैंडसैक लीडर डिसीजन लेता है कि आज के बाद तुम लैंड के सेनापति नहीं रहोगे। लैंड का कोई भी सेना या कोई भी वॉरियर अब तुम्हारी बात मानकर नहीं मानेगा। ये बोलते हुए शिचेन गुस्से में वांग जी और अपनी सेना को देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कुछ बड़ा हो जाए। वांग जी पागल हो चुका है। वांग जी आज के आज ही वह एक लैंड पे अटैक करके उन्हें अपना कंट्रोल में लाने की जैसी बड़ी हरकतें कर रहा है जिससे वो घबरा गए। वांग जी का ऑब्सेशन, पागलपन से वो डर गए। वो नहीं चाहते दो क्लैन के मासूम लोग मरे। एक वॉर में क्या होता है सब जानते हैं। एक तरफ की सेना गई है तो दूसरी तरफ की सेना भी उसके खिलाफ लड़ेगी। इस तरफ की सेना के लोगों की मौत होगी, उस तरफ की सेना के लोगों की मौत होगी। मासूम लोग यानी वो घर जो उन सेना की फैमिली है उन सब की कोई कसूर नहीं होगा, पर वो फैमिली बर्बाद हो जाएंगी। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का पति उस वॉर में मर जाएंगे और उन बेचारों की मरने के बाद उनकी फैमिली उस पेन में आएगी जो पेन शिचेन नहीं देना चाहते। शिचेन वांग जी को रोकने के लिए, वांग जी के पागलपन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। वांग जी को लैंड क्लैन का सेनापति की पोजीशन से हटा देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सेना और वांग जी शॉकिंगली उनके भाई को देख रहे हैं। वहीं शिचेन बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है उन्होंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। यही डिसीजन सही है लैंड क्लैन के लिए, वी क्लैन के लिए और सबके फ्यूचर के लिए। शिचेन जानते हैं ये चीज़ अब सब लैंड क्लैन के सामने एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा कि क्यों उन्होंने अपने ही भाई को सेनापति की पोजीशन से हटाया है, लेकिन वो आज ये डिसीजन लेकर वहाँ रुकते नहीं बल्कि चले जाते हैं। वहीं वांग जी ये बात सुन के गुस्से में लाल हो जाता है। उसके गगा ऐसा कर सकते थे उसे उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो भी गुस्से में उन सेना को वहाँ शॉकिंग एक्सप्रेशन छोड़ के अपने गगा का पीछा करता हुआ पहुँच जाता है। वहीं ये बात हवा में आग की तरह फैलकर अब सारे सीनियर्स जितने भी एल्डर्स थे और कुरैन तक के कान में पहुँचती है कि किस तरीके से शिचेन ने वांग जी को सेनापति जी की पोजीशन से हटा दिया। वहीं शिचेन जो शायद जानते थे कि अब उनको अपनी सभा और अपने सारे सीनियर्स और कुरैन को एड्रेस करना चाहिए, वो सीधा उन्हीं से मिलने जाते हैं। वहीं वांग जी भी पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है। जैसे शिचेन वहां पहुंचते हैं, चिरैन ही सबसे पहले आगे आकर थोड़े स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, लाइन शिचेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा फैसला बिना किसी से पूछे ले सकते हो। ऐसे कैसे तुम वांग जी को उसकी सेनापति की पोजीशन से हटा सकते हो? तुम्हें अच्छे से पता है ये पोजीशन वांग जी को हम सब ने सोच समझ कर दी थी। हम सब जानते हैं वांग जी जितना स्ट्रॉन्ग वॉरियर लैंड क्लैन में कोई और नहीं हो सकता। क्लैन में ही क्या, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं हो सकता, और तुमने इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर को उसकी पोजीशन से हटा दिया। ये बोलते हुए कोई भी देख सकता है कि चिरैन की आंखों में थोड़ा गुस्सा भी है। वहीं शिचेन अपने स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, मैंने एज अ सेक्ट लीडर ये डिसीजन लिया है जो मेरे क्लैन के लिए ज़रूरी था। पर क्यों लिया आपने ये डिसीजन? हम सब सीनियर्स आपसे यही तो पूछ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है। अब एक और एल्डर अपनी जगह से खड़े होकर शिचेन को देखते हुए बोलता है, जिसपे अब शिचेन बिना कुछ बोले वहाँ से मुड़ के जाना ही चाह रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि इन सबको वो कैसे सच बोल दे। वो पहले ये बात खुद भी यकीन कर ले, बहुत बड़ी बात है कि उसके भाई ने इन सब से छुपकर शादी कर ली। अगर ये बात सबको पता चलेगी तो बात कैसे बिगड़ सकती है, वो ये भी जानते हैं। इसलिए वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बिना आंसर दिए मुड़ के जाने ही वाले थे। जैसे ही वो मुड़ते हैं तो सामने वांग जी गुस्से में लाल खड़ा था और बोलता है, क्या हुआ गगा, जवाब नहीं देना इसलिए आप यहाँ से जा रहे हैं? जवाब दीजिए लैंडसैक लीडर, सभी को जवाब दीजिए कि मुझे क्यों हटाया आपने उस पोजीशन से। वहीं इस बात पे शिचेन की मुट्ठी टाइट हो जाती है और गुस्से में वांग जी को देखते हुए कहते हैं, तुम सचमुच में जवाब चाहते हो वांग जी, या तुम एक तरीके से अब वो करना चाहते हो
जो 6 साल में तुम नहीं करे पाए थे। ये बोलते हुए शिचैन अब वांग जी को गुस्से में देख रहे हैं। इन दोनों भाइयों के बीच में इस अजीब से गुस्से को कोई समझ नहीं पा रहा है। दोनों लाइन ब्रदर्स में बहुत प्यार है, सब जानते हैं, लेकिन आज इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए ये गुस्सा क्यों है, कोई या नाराजगी क्यों है, कोई समझ नहीं पा रहा है। इसलिए अब कुरैन बीच में आकर बोलते हैं, सॉरी गाइज मैं कुरैन बोल देती हूँ, मेरे को अभी किसी नेहारी ने करेक्ट करना बताया कि चिरैन बोलते हैं, तो सॉरी मैं कहीं चिरैन और कहीं कुरैन बोल रही हूँ, पर आप समझ जाइए वो दोनों एक ही हैं। तो चिरैन अब बीच में गुस्से में आते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों ये पहेली बुझानी बंद करो और साफ साफ बताओ क्या बात है जो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। वांग जी तुम ही बताओ, क्या किया था तुमने ऐसा जो तुम्हारे भाई ने ये फैसला लिया इस बात पे। अब वांग जी अपने भाई को देखकर बोलता है, क्योंकि मेरे ब्रदर नहीं चाहते कि मैं अपने हक की चीज़ लेकर आऊँ। हक की चीज़? अब अचानक से कुछ पीछे खड़े हुए सीनियर्स भी शौक में एक दूसरे को देख रहे हैं कि इन दोनों भाइयों के बीच में कुछ मतभेद या कुछ ऐसा हुआ है जो वो लोग नहीं जानते, इसलिए उनका ध्यान भी वांग जी के ध्यान पे था। वहीं शिचैन थोड़े गुस्से में बोलते हैं, वांग जी तुम ऐसा मत करो, पछताओगे तुम ही। काका मैं सोच समझ के ये फैसला ले रहा हूँ। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई ने मुझे इस पोजीशन से इसलिए हटाया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं अपने हस्बैंड को वापस इस क्लैन में लाऊं। इस बात पे अब सब लोग शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लगते हैं। हस्बैंड? वांग जी ने हस्बैंड बोला? क्या उन्होंने सही सुना? उन्होंने वाइफ की जगह हस्बैंड बोला? क्या लांग वांग जी एक कट स्लेव है? क्या उन्होंने किसी आदमी से शादी कर ली? ये सारे सवाल एक एक सीनियर एल्डर के दिमाग में हैं और वो ये सारे सवालों वही चेहरे से एक्सप्रेशन से अब दोनों लैन ब्रदर्स को देखने लगते हैं। वहीं अब शिचैन जो हाँ चुप है, वहीं चिरैन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड में होते हैं, लांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो? आज मैं आप सबके सामने वो बोल रहा हूँ जो शायद मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। आप सब से छुप कर मैंने शादी करी थी वी क्लैन के वी सेक लीडर यानी वी वुशियान से। मैंने आज से करीबन 6 साल पहले शादी करी थी और मेरे हस्बैंड की ही मैं इस क्लैन में वापस लाने के लिए अपनी सेना के साथ वी क्लैन जाना चाहता था, पर मेरे काका को शायद ये बात मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे से ये पोजीशन ही छीन ली। ये बोलते हुए एकदम से वांग जी बिना डरे बिना कुछ अब उसके साथ आगे क्या होगा सोचे अपनी बात कंप्लीट करता है, जिसे एक बार के लिए तो चिरैन 2 कदम पीछे होकर कुछ सामान या कुछ सहारे की जरूरत चाहते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता वांग जी सबसे छुपकर शादी जैसे बड़े कदम उठा सकता है। क्या इतना बदल गए हैं उनके नेफ्यू कि वो समझ भी नहीं पाए। अब वो खुद आप शिचैन की तरफ देख रहे हैं, वहीं शिचैन की आंखों में गुस्सा और एक्सप्रेशन गुस्से वाले हैं। वो शादी नहीं है, वो गुस्से में बोलते हैं और आप कंटिन्यू कर बात करते हुए बोलते हैं, जिस शादी को तुम सबके बीच में शादी बोलकर एक्सेप्ट करवाना चाहते हो वो कभी शादी हुई ही नहीं थी। हमारे लैंड क्लैन के रूल के हिसाब से शादी 2 लोगों के बीच में अकेले में नहीं होती, उस शादी में एक परिवार का होना ज़रूरी होता है, परिवार मेंबर का होना ज़रूरी होता है। क्या तुम्हारी और वी वुशियान की शादी में हम में से कोई शामिल हुआ? क्या हम में से कोई भी उस शादी को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है हम सबके साथ, यहाँ तक कि हम में से कोई भी तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये बोलते हुए अब शिचैन बहुत कॉन्फिडेंटली खड़े हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे लैंड क्लैन का कोई भी इंसान इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ये बात जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही शिचैन अपनी बात कंप्लीट करते हैं अब चिरैन भी शिचैन का साथ देते बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं लान शिचैन, उनका इस शादी को एक्सेप्ट ना करना और तुम्हारा रोकना अब मुझे कहीं से भी गलत नहीं लग रहा। मैं खुद अपने सेट लीडर के साथ हूँ। अगर तुम इस तरीके से छुप के शादी करो और उम्मीद करो कि हम सब उसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये तुम्हारी गलती है लांग वांग जी, हम में से कोई भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बोलते हुए चिरैन भी शिचैन का साथ देते हैं, जिसपे वांग जी की मुट्ठी गुस्से में अपनी ही बेचैन पे टाइट हो जाती है और गुस्से में अपने अंकल और अपने ब्रदर को ही देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लैंड क्लैन के सीनियर्स भी एक दूसरे की तरफ देखकर जैसे वो भी शिचैन और चिरैन की बातों पे एक्सेप्ट करते हैं, सीधे बिल्कुल खड़े हैं। वहीं अब वांग जी गुस्से में सबको देख के बोलता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आप सब लोगों के ये शादी एक्सेप्ट करें या ना करें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि मैं इस शादी को मानता भी हूँ और वियोशान मेरा हस्बैंड है, ये बात एक्सेप्ट भी करता हूँ। अगर आप लोग विंग को मेरा हस्बैंड नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलकर वांग जी कुछ समय वहां से मुड़ के जाने ही वाला था जब अब शिचेन इशारे में अपने कुछ लोगों को उनके आगे आने को बोलते हैं। ये कुछ सिपाही और सीनियर्स हैं जो बिल्कुल वांग जी के आगे खड़े हो जाते हैं। अब चिरैन और शिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चिरैन बिल्कुल आगे जाके वांग जी को देखते हुए बोलते हैं, लान वांग जी, तुमने रूल्स तोड़े हैं। तुमने लैंडक्लेन के बहुत सारे रूल इस शादी को करके तोड़े हैं। पहले उस सब चीज़ों के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, उसी के बाद अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कहीं ना कहीं ये शिचैन का दिमाग का आया हुआ एक आइडिया है। वो हर हालत में वांग जी को आज यहाँ रोकना चाहते हैं। वो जानते हैं इस समय वांग जी के ऊपर एक गुस्से के अब भूत चढ़ चुका है, या ये कह दो वो गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है और इस समय उसे यहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए वो ये तरीका अपनाते हैं। वहीं वांग जी जो जानता है कि सचमुच में उसने रूल्स तोड़े हैं और वो यहाँ से बिना अपनी पनिशमेंट लिए शायद जा भी नहीं पाएगा, वो खुशी से आप सब की तरफ देखकर पूरे घमंड और पूरे एटीट्यूड से, मुझे मंजूर है, मुझे आपकी दी हुई हर पनिशमेंट मंजूर है, लेकिन पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप सबकी पनिशमेंट मैं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन जिस दिन मैंने ये सारी पनिशमेंट एक्सेप्ट करके ये पनिशमेंट पूरी कर ली, उसके बाद आप में से कोई भी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में नहीं आ सकता। ये बोलता हुआ वांग जी जैसे सबको इनडायरेक्टली वार्निंग दे रहा है, वो इनडायरेक्टली सबको बता रहा है कि उसके और विंग में के बीच में आने की गलती मत करना, वरना वो क्या हो सकता है सोच नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं इस धमकी भरे वांग जी के अंदाज से शिचैन और चिरैन दोनों शौक है। वो सीनियर्स भी समझ नहीं पाए कि क्या ये वही हंगवंजुन है जो हमेशा शांत रहते हैं, रूल्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। नहीं, ये वो हंगवंजुन नहीं बल्कि विंग का हस्बैंड है जो विंग के लिए पूरी तरह से पागल है। विंग को अपनी लाइफ से कहीं नहीं जाने देगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, अपने क्लैन के अगेंस्ट जाना पड़े, विंग के क्लैन के अगेंस्ट जाना पड़े या खुद विंग की लाइफ के अगेंस्ट जाना पड़े, वो विंग को अपने से दूर नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं ये पागलपन वांग जी की आंखों में यहाँ खड़े हर इंसान को डरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग इन सब से अनजान अपने बहन के क्लैन में ही रुकता है। अगले दिन वो मॉर्निंग में ही अपनी मदर के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो हर हालत में इस एंगेजमेंट को बारे में, या ये कह दो अपनी मदर को अपनी शादी के बारे में सबसे पहले बताना चाहता है। वो नहीं चाहता कि चीज़ें सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाए और उसके बाद वो कुछ भी ना कर पाए। वो हर हालत में एक बार अपनी मदर को सच बताना चाहता है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने क्लैन में अपनी मदर के साथ पहुंचता है। क्लैन में आते ही उसका स्वागत करने के लिए सॉन्गलैन और उसकी बहन एक्साइटेड है। सबसे आगे तो इस समय वी शाओ है। वी शाओ आगे दौड़ते हुए अपने ब्रदर को गले लगा कहती है, गागा कितनी बड़ी खुशखबरी, आपसे पहले क्लैन आ गई। आपको पता है पूरा क्लैन कितना खुश है। आपको पता है आपसे मिलने जंग फैमिली यानी जंग फैमिली और मैडम यू भी आए हैं। आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ आपकी शादी के लिए। वी शाओ जो बहुत एक्साइटेड है अपने भाई की शादी के लिए, वो एक्साइटमेंट में सब बताती है। वहीं विंग शॉकिंगली पहले सॉन्गलैन और फिर अपनी मदर की तरफ देखने लगता है। जैन फैमिया और मैडम यू यहाँ पे आए हैं, ये उनके लिए शौक था। यहाँ तक कि वो खुद एक तरह से यानली की जो अभी क्लैन में सेरेमनी हुई है, यानी जिनशान जब सेक्ट लीडर बना है, उस समय भी वो लोग नहीं आए थे, बल्कि जंचा और वेंचिंग वहाँ गए थे। तो अचानक से वो लोग यहाँ आए, ये देखकर विंग को थोड़ा शौक लगता है, इसलिए वो अब सॉन्गलैन की तरफ देखने लगता है। वहीं सॉन्गलैन के चेहरे के एक्सप्रेशन भी कुछ घबराहट वाले ही हैं, जैसे कुछ बात है जो उसे भी परेशान कर रही है। विंग सॉन्गलैन से कुछ पूछता उससे पहले ही वी शाओ अपने भाई का हाथ पकड़ के और अपनी मदर की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए विंग को अंदर ले जाती है। वहीं चांसेसर सॉन्गलैन के साथ अब उस हॉल में जाती हैं जहाँ ऑलरेडी जैन फैमिया और मैडम यू उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। मैडम यू सबसे पहले खड़े होकर स्माइल करते हुए आप एकदम से चांसेसर को गले लगा लेती हैं। अब बोलती हैं, देखा चांसा, किस्मत का खेल, हम दोनों बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन अब तो हम दो तरह से रिश्तेदार बन गए। एक तरफ तो मेरी ही डॉटर इन लॉ के भाई से अपनी बेटी की शादी करवा रही हो और दूसरी तरफ इन लॉ की सिस्टर से विंग की। बोलते हुए कहीं ना कहीं चांसेसर को
बहुत खुशी से दोबारा गले लगा लेती हैं मैडम यू। मैडम यू खुश इस वजह से हैं क्योंकि उनके दोनों ही रिश्ते यानी एक तरीके से जिन क्लैन और वैन क्लैन से अब वी क्लैन जुड़ रहा है, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। वहीं शॉकिंगली अब सॉन्गलैंड की तरफ देख रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग पहले से ही इस बारे में सोच के यहाँ आए थे। ये देखकर विंग परेशान है। वो अपनी मदर से ये रिश्ता किस तरीके से रोक सके इस बारे में सोचना चाहता था, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही चल रही है। यहाँ तो उसकी मदर से मतलब जांग्स क्लैन आकर शादी की खुशियों के बारे में बात कर रहे हैं। विंग परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि चांसेस सडन मैडम यू, जैन फेमिया और विशाओ के चेहरे की खुशी उसे अंदर से हर्ट और परेशान दोनों कर रही है। अपने घर वालों को इतना खुश देख के उसे समझ नहीं आ रहा है तो कैसे अपना वो सच बताए जो अब तक सबसे छुपा हुआ है, उसकी शादी का सच। कहीं ना कहीं इसी कारण वो उस हॉल से तुरंत अपने रूम की तरफ चल पड़ता है। वहीं सॉन्गलैंड भी मौका देख के सीधा विंग के पास पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि विंग अब एक विंडो के पास खड़ा हुआ है और बाहर अपने महल से अपने पूरे प्रजा या ये कह दो क्लैन को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है वो क्या करे। अब सॉन्गलैंड बिल्कुल विंग के पास आके धीरे से विंग करके नाम लेते हैं, जिसे विंग तुरंत अपने अंकल की तरफ देखता है। अपने चेहरे पे एक नॉर्मल सी टूटी हुई हंसी, वो जिसमें साफ साफ विंग का दर्द दिख रहा है। अब सॉन्गलैंड बिल्कुल विंग के सामने खड़े होकर थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलते हैं, आशन अंकल, आज कितने दिनों बाद आपके मुँह से मैंने ये नाम सुना, क्योंकि मुझे आज अपने राजा से नहीं बल्कि अपने नेफ्यू से बात करनी है। मैं आज एज अ एडवाइज़र नहीं बल्कि एज अ अंकल तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ आशन, क्या तुम परेशान हो कि कैसे अब तुम सब कुछ संभालोगे? हाँ अंकल, मैं सचमुच में इसी वजह से परेशान हूँ। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी मदर को देखा, अपनी विशा को देखा, उन दोनों की चेहरे की खुशी, मैं कैसे उनकी खुशी को उनसे छीन लूँ? जब मदर को पता चलेगा कि मैंने लैंडक्लेन के सेकंड प्रिंस से शादी कर ली है, वो भी सबसे छुप कर, मदर क्या उसे एक्सेप्ट कर पाएंगी? आप और मैं अच्छे से जानते हैं मदर अभी भी लैंडक्लेन को ही फादर की मौत का जिम्मेदार मानती हैं और वो कभी भी लैंडक्लेन को माफ़ नहीं करेंगी। मेरी शादी उन्हें बहुत बुरी तरह से हर्ट कर देगी। ये बोलता हुआ विंग अपनी नज़रें नीचे करके आंसू आंखों में भर लेता है, जिसे अब तुरंत सॉन्गलैंड आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए, दोनों कंधों पे उसका फेस ऊपर करने के इशारे में करते हुए बोलते हैं, विंग तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो और ना ही तुमने कभी कुछ गलत करने के बारे में सोचा था। तुम कहीं भी किसी भी तरीके से अपने क्लैन या अपनी मदर को नीचा नहीं साबित कर रहे हो, बल्कि तुमने तो सबके से ज़्यादा हर्ट हुआ है। तुमने सबसे ज़्यादा सहा है मेरे बेटे। तुमने तो वो सब सहा है जो शायद एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से बदल देना, अपने शरीर को किसी और को सौंप देना, अपनी खुशियाँ, अपना सपने, अपने फ्यूचर को अपने राज्य के लिए कुर्बान कर देना, ये सब तुमने करा है। तुम्हारी मदर को जब पता चलेगा, मैं जानता हूँ उन्हें हर्ट होगा, लेकिन वो तुम्हारे बलिदान को समझेंगी। अंकल ऐसा आपको लगता है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल ये बात समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। मैं कैसे मदर को बताऊं कि मैं जिन मम्मिया से इंगेज नहीं हो सकता, वो गलत होगा उसके साथ, सबके साथ। तुम्हें पता है विंग, मैं यहाँ क्या बोलने आया था? मैं तुमसे यही बोलने आया था कि तुम सबके सामने सच बोल दो, लेकिन अब तुम्हारी हालत देखकर मेरा मन कर रहा है कि तुम इस दर्द से बाहर आओ। शायद जिन क्लैन से मिनमिया का रिश्ता आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, इशारा है भगवान का कि हमें अब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तुम कब तक इस झूठी हिडन शादी में छुपे रहोगे? वो शादी जिसे कोई नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तुम नहीं मानते, लैंडक्लेन नहीं मानते, वीकलैंड कभी नहीं मानेगा। उस शादी के लिए तुम अपने फ्यूचर के साथ मत खेलो। तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है मेरे बेटे, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तुम्हें जिन मम्मिया के साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो।
मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी मदर और किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं बताना चाहिए। वैसे भी वो लांग वांग जी पिछले कई महीनों से तुम्हें बुला भी नहीं रहा। क्या पता वो सब कुछ भूल गया हो, क्या पता उसकी ज़िंदगी में कोई और खिलौना आ गया हो जिसमें वो बिजी हो जाए और तुम यहाँ सबको सच बता के हर्ट करके अपनी ज़िंदगी के एक खुशहाल भविष्य को बर्बाद कर दो। उससे अच्छा है कि तुम अपने बारे में सोचो। आज तुम्हारे अंकल तुमसे कह रहे हैं तुम सेल्फिश बनो और अब किसी को भी इस रिश्ते के बारे में मत बताओ। ये बोलते हुए अब सॉन्गलैंड विंग को भरोसा दिला रहे हैं कि यही सच है, जो चीज़ पास्ट है उसे छुपे रहने दो, कुछ बुरा ख्वाब की तरह उसे भूल जाओ, या ये कह दो कुछ ऐसे पास्ट जो किसी के सामने ना ही आए तो अच्छा होता है, उस तरीके से इस पास्ट को भी छुपाए रखो। कहीं ना कहीं सॉन्गलैंड सही सोच रहा है, उसे नहीं पता वांग जी सचमुच में विंग को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करता है और उसके लिए ऑब्सेस है। उसे तो यही लगता है कि वांग जी विंग को के साथ खेल रहा था। वांग जी के लिए विंग एक उसका टॉय था और अब शायद वो उसे भूल भी गया है, क्योंकि पिछले कई महीनों से वांग जी ने विंग को अपने पास नहीं बुलाया था। वो यही सोचकर कि अब इतने अच्छे मौके को हाथ से ना जाने से ही बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली जेन मेमिया एक बहुत बड़े क्लैन की राजकुमारी है और विंग और उसकी जोड़ी अच्छी ही रहेगी। जितना उन्होंने मेमिया के बारे में सुना है, वो एक समझदार, खूबसूरत और काफ़ी नॉलेजेबल राजकुमारी है। इस क्लैन के लिए उसके साथ संधि करना भी बेहतरीन होगा और विंग के फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, इसलिए वो विंग को ये आइडिया दे रहे हैं। वहीं विंग भी याद करता है अब वोंगहुई की बातें, जहाँ वोंगहुई ने बोला था कि वो और लांगवांग जी जल्दी एंगेज होंगे, जहाँ वोंगहुई ने बोला था कि वो और लांगवांग जी शादी की सोच रहे हैं। तो विंग क्यों इस चीज़ को डर रहा है? विंग भी इस बात को राज रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। जब वांग जी अपने क्लैन में किसी को ये बात नहीं बता रहा है और वोंगहुई के साथ एंगेज होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो विंग क्यों यहाँ इस बारे में सोच के रोए, दुखी होए? हाँ, वो सच नहीं छुपाना चाहता था या किसी झूठ के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो मेमिया से इस बारे में ज़रूर बात करेगा। अभी परिवार वालों को वो नहीं बताएगा, लेकिन जब भी वो मेमिया से मिलेगा, वो मेमिया को अपने और वांग जी के रिश्ते के बारे में सबको सच बताएगा। उसके बाद जैसा मेमिया चाहेगी वो वैसा करेगा। वो यही सोचकर आप सॉन्गलैंड की बात मानकर अपनी मदर, अपने अंकल और आंट और अपनी बहन से ये बात छुपाने के बारे में ही सोचता है। वहीं जब विंग चुप रहता है और सॉन्गलैंड वापस आके विंग इस रिश्ते में खुश है बोल देता है, तो कहीं ना कहीं अब चांसा सेनन बिल्कुल इंतज़ार नहीं करती। वो खुशी से तुरंत अब जिन क्लैन के लोगों को यहाँ वी क्लैन में बुलाकर एक ग्रैंड इंगेजमेंट पार्टी करना चाहती हैं, उनके सेक्ट लीडर की ग्रैंड शादी के लिए सबको इनवाइट करना चाहती हैं। कहीं ना कहीं वो जल्द से जल्द इंगेजमेंट और शादी करना चाहती हैं। उसका कारण ये है कि ऑलरेडी वी शाओ की शादी तो अब कई साल बाद होगी, लेकिन विंग की शादी वो जल्दी करना चाहती हैं। उन्हें बहुत खुशी है उनके दोनों बच्चों को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने की, इसलिए वो अपनी खुशियों में सबको शामिल करके एक ग्रैंड पार्टी के मूड में है। वहीं दूसरी तरफ विंग बिल्कुल शांत है। वो जैसा उसकी फैमिली कर रही है वैसा कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। आखिरी बार वांग जी का वो सब नाटक जो उसने किया वो सब चल रहा है, और कुछ समय से वांग जी का उसकी लाइफ में फिर से इंटरफेयर ना करना वो भी चल रहा है। क्या उस रात में वो सिर्फ एक टाइम के लिए विंग को ये महसूस करवाना था कि वो विंग उसकी कठपुतली है? क्योंकि अगर सचमुच में वांग जी शादी को सीरियसली लेता तो वो अब तक कुछ तो करता, लेकिन वांग जी तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब विंग ने जो डिसीजन लिया वो सही है। वो यही सोचकर अब अपनी मदर के साथ अपनी एंगेजमेंट की तैयारियों में लग जाता है। चांसा सेनन ने जैसा सोचा था, अब वो इस बार की एंगेजमेंट पार्टी में हर क्लैन को इनवाइट करती हैं। एक ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी जो वी क्लैन में होगी, जहाँ जिन क्लैन से मेमिया, उसके भाई और भाभी और उसकी मदर, उसके लेट फादर तो नहीं है अब, यानी जिनगॉन्शन मर चुका है, तो बाकी सब लोगों के साथ यहाँ पे एक ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी का हिस्सा होंगे। नी क्लैन और बाकी क्लैन, वैन क्लैन और जांग्स क्लैन, जो भी क्लैन है वो सब इसमें इन्वाइटेड है, सिवाय लैन क्लैन को छोड़ के, क्योंकि लैन क्लैन से तो चांसा सेनन बहुत नफरत करती हैं, इसलिए उन्हें छोड़कर बाकी क्लैन के लोग आज वैन क्लैन के बॉर्डर के पास हैं। सब लोग बहुत खुश और एक्साइटेड हैं। एक नई खुशियों का
पार्ट बनने के लिए। क्लैंस के बीच में अच्छी खासी समझी हो, आपस में लोग अच्छे से रहे, ये सभी क्लैन चाहते हैं। कोई नहीं चाहता वॉर हो, क्योंकि वॉर होगी तो किसी को एक साइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर दूसरे के आप दुश्मन बन जाओ, क्या फ़ायदा। एक शांति भरी जिंदगी हर किसी को पसंद है, वैसे ही इन सब क्लैंस को पसंद है, इसलिए ये सारे क्लैन भी खुशी से इस एंगेजमेंट का पार्ट बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वी क्लैन में तो खूब शोर शराबा है। इतने अच्छे से वी क्लैन ने अपना महल सजाया हुआ है, बड़े बड़े कर्टन्स, बड़े बड़े फ्लावर के बुकेस और पूरे महल को फूलों से सजा दिया गया है। एक ग्रैंड हॉल में बहुत सारे डेकोरेशन के सामान रखे गए हैं। इन शॉर्ट, इन दोनों को यानी उनके फ्यूचर सेक्ट लीडर और वी फॉरेन के लिए जो आ रही हैं उनको ब्लेसिंग देने के लिए वी क्लैन के लोग बहुत एक्साइटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ कल ही रात जंग्स क्लैन यहाँ पहुँच गया था। मैडम यू अपनी दोस्त चांसा सरेन के साथ उसकी फैमिली के इस ग्रैंड पार्टी या ये कह दो हैप्पीनेस का पार्ट बनना चाहती थी, इसलिए वो पूरे फैमिली के साथ यहाँ पहुँच गई है। जंग चैन की वाइफ यानी वेंचिंग और उनका क्यूट सा बेबी कल रात से वी क्लैन में है, जिसके कारण विशाओ तो बहुत खुश है। विशाओ तो सुबह से उस बेबी को अपनी गोद में लेकर सारे महल को घुमा रही है। वहीं जितना एक्साइटमेंट विशाओ उस बेबी के साथ रहती है, ये देखकर वेंचिंग को भी विशाओ बहुत पसंद है। विशाओ उसकी फ्यूचर की होने वाली सिस्टर इन लॉ है, तो वेंचिंग को विशाओ के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। पूरे घर में पूरे चारों तरफ रौनक है, चारों तरफ फैमिली मेंबर्स के आने की और एक तरह से जो गेस्ट आ रहे हैं उनके आने की तैयारियां हो रही हैं। और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब इस बड़े से हॉल में जिन क्लैन आता है। सबसे आगे जिन जिशान चल रहा है और उसके साथ में अब न्यू जिन फॉरेन यानी जिन यानली चल रही हैं। उनके तुरंत पीछे मैडम जिन और उनकी ब्यूटीफुल डॉटर यानी मैनमा आई है। इन सब ने बहुत सुंदर हानफू पहने हुए हैं। मैनमा पे ये गोल्डन कलर के हानफू बहुत खिल रहे हैं। मैनमा के चेहरे पे भी एक अजीब सा ग्लो है, या ये कह दो खुशी का ग्लो है, क्योंकि वो अब वी वुशान से शादी करने वाली है। वी वुशान जो इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड का वन ऑफ द हैंडसम बैचलर है, जो देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत हैंडसम है। कहीं ना कहीं मैमना विंग को इनडायरेक्टली हिडन क्रश रखती थी, इसलिए वो उसकी शादी विंग से हो रही है। उसके चेहरे की खुशी साफ दिखा सकती है। कहीं ना कहीं वो इतनी खुश है कि उसकी आंखें घुसते ही सिर्फ विंग पे आके अटक गई है। वहीं विंग भी आज एक डार्क ब्लैक कलर के अंदर रेड रंग के उसने इनर हानफू डाले हुए हैं, और उन दोनों रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में विंग बहुत खूबसूरत लग रहा है। विंग ने काफ़ी अच्छे से आज खुद को ड्रेस अप भी किया हुआ है। आज उसके बालों में सिर्फ रेड रिबन नहीं बल्कि कुछ हेयर एक्सेसरीज भी हैं। आज वो सचमुच में बहुत ज़्यादा देखने में हैंडसम और एकदम राजा वाला लुक दे रहा है। कहीं ना कहीं विंग को इतने अच्छे से तैयार होकर मैनमा का वेट करते देखकर जिन फैमिली भी काफ़ी खुश है। अब जिन फैमिली और मतलब वी फैमिली यानी चांसा सरेन आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, और इन दोनों को बीच में बैठा के आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करके सबसे आगे चांसा सरेन खुशी से सबके बीच में इन दोनों की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करती हैं। वो खुश हो रही थी, यहाँ सब खुश थे। सब लोग जूस और एक तरह से जो भी एक तरह से ड्रिंक आपस में शेयर कर रहे थे, जब सडनली इस हॉल में कुछ अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं। अचानक से दरवाजा जोर से खुलता है, जिसका सबका ध्यान उस तरफ जाता है जहाँ सबसे आगे लांग फांगजी खड़े हैं। एकदम गुस्से में वांगजी ये लैंड क्लैन के लोगों को यहाँ देखकर सब लोग शॉक हैं। वांगजी के पीछे ही कुछ लैंड क्लैन के सोल्जर्स और उनके पीछे लांशी चैन और लांश कुरैन हैं। कहीं ना कहीं चिरैन और कुरैन यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन वांगजी को अकेले यहाँ भेजकर वो कुछ नया मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहते थे, इसलिए वो वांगजी के साथ मजबूरी में आए हैं। क्योंकि वांगजी को पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बहुत मुश्किल से रोका हुआ था, लेकिन आज वांगजी गुस्से में लाल अपने ही क्लैन के सीनियर्स और सिपाहियों पे अटैक करके यहाँ आने के लिए निकल चुका था, जिससे वो घबरा गए थे। आज वांगजी किस गुस्से में है वो जानते हैं। जब वो अपने ही क्लैन के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो बेचारे वी क्लैन का तो क्या ही होगा। इसलिए घबरा के चिरैन और खुद लैंडसेक लीडर बिना इनविटेशन के दूसरे क्लैन में पहुंच गए हैं। ये चीज़ यहाँ खड़े सबके लिए बहुत बड़ा शौक था। इस तरीके से लैंड क्लैन किसी क्लैन में बिना इन्विटेशन के किसी के समारोह में घुस जाए, ये सबके लिए शौक था। लेकिन सब लोग कुछ बोल नहीं बल्कि शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखकर अब लैंड क्लैन की तरफ देख रहे हैं। वहीं वांगजी घुसते ही अब अपनी कोल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑरा से कहते हैं,
ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। जिसे सब लोग शॉकिंगली अब वांगजी की तरफ देख रहे हैं। चांसा सरन तो गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो मेन हॉल के बीचों बीच जगह आके खड़े हो जाती हैं। विंग शॉकिंगली खड़ा हो जाता है। विंग आज मेन्या से बात करने वाला था। इस एंगेजमेंट सेरेमनी से पहले वो बात करने का उसे मौका नहीं मिला, इसलिए उसने सोचा था कि वो मेन्या से अकेले बात करेगा और सब कुछ क्लियर भी करेगा। लेकिन उससे पहले वांगजी यहाँ इस तरह से पहुँच जाएगा, ये उसके लिए काफ़ी बड़ा शौक थी। अब वांगजी सबको इग्नोर करता हुआ सिर्फ विंग को ही घूर रहा है, जो अब जहाँ एक तरह से मेन्या के साइड में बैठा था वो शॉकिंगली अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वांगजी की नज़रें विंग को अंदर से डर महसूस करवा रही हैं। आज वांगजी का यहाँ आना और इस एंगेजमेंट को रोकना उसे अंदर से घबराहट फील करवा रहा है। इतने सारे क्लाइंट्स के सामने वांगजी आज कुछ ऐसा ना कर दे जो शायद विंग ने कभी सोचा नहीं था। वहीं सॉन्गलैंड भी एकदम से पसीना पसीना हो जाता है और वो दौड़ के चांसा सरन के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वहीं मैडम यू और जैन फैमिली भी चांसा सरन के साथ खड़े हैं और घूर घूर के लैन फैमिली यानी लान चिरेन, लान शिचेन और लांग वांगजी को देख रहे हैं। ये सब लोग अब एक दूसरे के सामने खड़े हैं जब चांसा सरन एकदम स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ और एकदम स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलते हैं, लैन क्लैन यहाँ इन्वाइटेड नहीं था और आप लोग बिना इनविटेशन के यहाँ घुस गए और मेरे बेटे की एंगेजमेंट रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ इसका कारण क्या है? वैसे तो मुझे लैन क्लैन से कोई उम्मीद है ही नहीं, लेकिन इस तरीके से दूसरों की खुशियों में घुसकर उनकी खुशियों को रोकना, क्या ये लैन क्लैन को शोभा देता है? कहीं ना कहीं चांसा सरन इनडायरेक्टली लैन क्लैन से क्वेश्चंस पूछ रही है, उनसे पूछ रही है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसपे आप चिरैन थोड़ा सा शर्मिंदा फील करते हुए, जो उनके चेहरे से साफ दिख रहा है कि वो ये नहीं करना चाहते थे, वो यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। आप आगे आते हुए थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा सा गिल्टी आवाज़ के साथ बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा बट यहाँ आना आज बहुत ज़रूरी था। ये आपके और हमारे क्लैन के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम इस तरीके से बिना बोले आपके समारोह का पार्ट बने। क्यों ज़रूरी था? अब अचानक से जैन फैमिली भी थोड़ा सा चांसा सरन का सपोर्ट करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली भी चांसे के दोस्त भी थे और वो इस क्लैन को अपनी फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं, वो आगे आके बोलते हैं कि ज़रूरी था लैन क्लैन आपका यहाँ आना। जितना मैं लैन फैमिली को जानता हूँ, जितना मैं आपको और आपके दोनों नेफ्यू को जानता हूँ, आप इस तरीके की हरकत कभी करते नहीं, लेकिन आज आपने करी है तो मैं भी जानना चाहता हूँ क्यों ज़रूरी था। इस आप बेचारे चिरैन थोड़ा सा अपना पसीना पूछते हुए, घबराते हुए कुछ बोलते उससे पहले ही वांगजी गुस्से में बोलता है, क्योंकि विभूषण किसी से और से एंगेज नहीं हो सकता, विभूषण मेरा हस्बैंड है। ये सुनते ही एक बार के लिए पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। सब लोग अपनी जगह से खड़े होकर इधर उधर देखने लगते हैं, पर किसी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही है। क्या उन्होंने सही सुना? क्या उनके कानों ने सही चीज़ सुनी? वो कंफर्म करना चाहते हैं, इसलिए उनकी आंखों में शॉकिंग एक्सप्रेशन और एक दूसरे के चेहरे की तरफ सवाल हैं। वहीं सबसे पहले तो अब गुस्से में लाल जिन जुशान आगे आ जाता है और आते ही वो सबसे पहले वांगजी का कॉलर ही पकड़ लेता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम कहना चाहते हो मेरी बहन का फियांसे तुम्हारा हस्बैंड है? तुम एक आदमी हो और विभूषण एक आदमी, तुम दोनों कैसे शादी कर सकते हो? और इतनी बड़ी बात तुम कैसे पूरे कल्टीवेशन वर्ड से छुपा सकते हो? मैं जानता हूँ लैन क्लैन कभी भी वीक्लैन की खुशियाँ नहीं चाहता, इसलिए वो हमारे साथ ना जुड़ जाए। तुम ये झूठ बोल रहे हो। कहीं ना कहीं जिन जुशान बहुत गुस्से में जब लांगवांगी का कॉलर पकड़ता है तो लांगवांगी जो पहले से ही गुस्से में लाल था, उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और बिना मौका गए जिन जुशान को अपने आप से दूर करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे जोर से धक्का देता है, जिससे जिन जुशान दूर जाके गिरता है, जिसके कारण अचानक से विंग के मुंह से भी जुशान करके चीख निकल जाती है। वहीं याली भी दौड़ती हुई अपने हस्बैंड के पास जाती है और विंग गुस्से में वांगजी को देख रहा है और दौड़ के आगे जुशान को उठाता है, जिससे जिन जुशान तो अब फ्लोर पे अपनी चेस्ट पे हाथ रखे हुए घूर घूर के वांगजी को देखने लगता है। वहीं वांगजी सबको इग्नोर करता हुआ अब क्रॉस करता हुआ सीधा विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे जिन जुशान से दूर करके बीचों बीच खड़ा करता है और बोलता है, बोलो विभूषण, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोलो विभूषण, क्या तुमने मुझसे शादी नहीं करी थी? बोलो विभूषण, 6 साल से क्या तुम और मैं एज अ हस्बैंड नहीं रह रहे हैं? ये बोलता हुआ वांगजी जैसे विंग को सबके बीच में चैलेंज कर रहा है। वहीं भी अब शॉकिंगली सबकी तरफ देख रहा है उसकी मदर, तो ये बात सुन के शॉक में कुछ बोल ही नहीं पाई, अपनी जगह खड़ी है शॉक के अंदर, वो विंग को देख रही हैं।
वहीं सबकी तरफ देख रहा है। सॉन्गलैन भी कुछ कर नहीं पा रहा है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो कल देखेंगे अब आगे क्या होगा। क्या अब रिंकी मदर ये शादी के बारे में सुन के कैसे रिएक्ट करेंगी, अब आपको कल पता चलेगा। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। मैं बहुत बड़े बड़े 50-50 मिनट के पार्ट बना रही हूँ, तो चिंता मत कीजिए, स्टोरी बहुत लंबी नहीं खींचेगी, लेकिन जो भी स्टोरी का मेन पॉइंट्स हैं उन्हें मैं कट नहीं करूँगी। तो अपना फीडबैक देना और मुझे बताना कैसा लग रहा है। आपने अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।